पेट्रोल की कीमत ने सेंचुरी लगाई तो डीजल की कीमत भी पीछे पीछे आई। प्याज की कीमत ने आंसू बहाए तो रसोई में गैस की कीमत ने आग लगाई। लेकिन फिर भी यकीन करो, महंगाई नहीं है भाई। दरअसल सरकार पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में इजाफा करके आपके भलाई के लिए ही पैसा जमा कर रही है, क्योंकि एक नई पॉलिसी है जिसके तहत आपको भिखारी बनाकर आपको अमीर बनाएगी सरकार। रिपोर्ट देखिए। मुल्क में महंगाई 7वें आसमान पर है। पेट्रोल और डीजल की कीमतें अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ रही हैं, जबकि गैस सिलेंडर की कीमतों में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। और गोदी मीडिया के सुरमा कह रहे हैं कि जो कीमतें बढ़ रही हैं उसकी वजह से सरकारी खाते में जो पैसे जमा हो रहे हैं उसको इस्तेमाल मुल्क के आम शहरी के फायदे के लिए किया जा रहा है। यानी जो ज्यादा कीमत पेट्रोल और डीजल की आप दे रहे हैं उसको खर्च भी आपके ऊपर ही सरकार कर रही है। दुनिया के 8वें अजूबे हमारी गोदी मीडिया की सुरमा इस अंदाज में सरकार की वकालत और महंगाई पर सफाई दे रहे हैं गोया उनको यही जिम्मेदारी सरकार ने सौंपी हो, और शायद ऐसा हो भी, लेकिन हमें नहीं मालूम। तल्ख हकीकत यह है कि सरकारी खजाना खाली है और सामने 5-5 रियासतों में असेंबली इंतखाबात कराने हैं, और इंतखाबात में पैसे कहां से आएंगे इसके 2-3 रास्ते शायद सरकार ने इख्तियार किए हैं। पहला रास्ता पेट्रोल डीजल की कीमतों में बेतहाशा इजाफा और गैस सिलेंडर पर मौका ब मौका 50-25 रुपये बढ़ा देना, साथ ही साथ सरकारी प्रॉपर्टी को बेचकर पैसे जमा करना। क्योंकि सरकार 100 से ज्यादा कंपनियों को बेचकर 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा करने जा रही है। लेकिन इन तमाम बातों के बीच आम शहरियों को घर के अंदर और घर के बाहर महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। घर के अंदर गैस सिलेंडर की महंगी कीमतें बार बार जेब टटोलने पर मजबूर करती है, तो घर के बाहर मोटरसाइकिल और कार की जगह पैदल ही सफर करने पर गौर करना पड़ता है। यानी हर तरह से आम शहरी आज महंगाई की मार झेल रहा है, और सरकार कह रही है कि अभी आलमी मंडी से ही दिक्कत है, गर्मी आने के बाद ही पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में ठंडी आएगी। इन दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोलियम प्राइस की बढ़ने के कारण कंज्यूमर्स के ऊपर थोड़ा उसकी प्रभाव आई है। जैसे जैसे जाड़े की दिन आगे जाएगा, विंटर्स घटेगा, तब ये दाम थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। कब तक उम्मीद है सर कम होने का? ये तो अंतर्राष्ट्रीय मामला है। अभी डिमांड ज़्यादा होने के कारण थोड़ा प्राइस बढ़ी है, जाड़े में ऐसा होती है, थोड़ा घटेगा। हालांकि सच्चाई तो यह है कि आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी बरकरार है, जबकि टैक्स 100 नहीं बल्कि 200% से ज्यादा देना पड़ रहा है। इसलिए पेट्रोल की कीमतें सेंचुरी लगा रही हैं और डीजल की कीमतें करीब करीब चल रही हैं, जबकि गैस है कि रसोई में आग लगाई जा रही है। Now that elections have come up, there are two aspects to it. First, the burden has become intolerable. In February, petrol prices went up 12 consecutive days. Every single day they raise the price. This has become a nonsense. Where US consumers are paying 20% tax on their petrol, we are paying 260%. People should realize how shamelessly they're being exploited. लेकिन इस सरकार ने मार्केट प्राइस और कंट्रोल्ड प्राइस को एक ही कर दिया है। 794 रुपए, जो 25 रुपए अभी बढ़े, जो 50 रुपए पहले बढ़े थे, जो 100 रुपए बढ़े थे, जो 25 रुपए बढ़े थे दिसंबर से लेकर अभी तक, इन फरवरी में ही 50 रुपए, 25 रुपए और अब फिर से 25 रुपए, 100 रुपए बढ़ाए हैं। जो ये बढ़े हैं, ये कंट्रोल्ड और मार्केट प्राइस अब एक हो चुका है। तो क्योंकि वो एक हो चुका है, सब्सिडी शून्य है, तो ये लोग सबसे पहले तो झूठ बोलना बंद करें। इनका जो कंट्रोल प्राइस है और मार्केट प्राइस एक है, इसलिए लोगों को सब्सिडी नहीं मिल रही है, पहली बात। और इसका साक्ष्य प्रत्यक्षम किम प्रमाणम कहा गया है कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। इसका साक्ष्य इस साल का बजट है। 38,000 करोड़ की फ्यूल सब्सिडी को घटाकर 12,000 करोड़ इस साल के बजट में कर दिया गया है। 3 गुना उसको इसलिए घटा दिया गया है क्योंकि सरकार ने मन बना लिया है कि आपकी जेबों पर डाका डाला जाएगा, आपकी रसोई गैस में उछाल होगी, आपके चूल्हे में आग लगेगी, लेकिन सरकार अपना मोटा रोकड़ा कमाती जाएगी।
ऐसे में सरकार को आरबीआई ने एक मशवरा जरूर दिया था कि मरकज और रियासती सरकार अपना अपना टैक्स कम कर दे ताकि आवाम को राहत मिले, लेकिन सरकार कह रही है कि गर्मी आएगी तो कीमत ठंडी हो जाएगी। अब देखना है कि आखिर राहत कब मिलती है। लेकिन यकीन जानिए कि आपको भिखारी बनाकर आपको ही मालदार बनाने की पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है, और यह दावा हम नहीं बल्कि गोदी मीडिया कर रहा है। और अब जबकि 5 रियासतों में इंतखाबी दंगल का आगाज हो चुका है, तो फिर भूल जाइए कि मेन स्ट्रीम मीडिया में आपके ऊपर महंगाई के इस सितम को कहीं जगह मिलेगी। अपना ख्याल खुद रखिए और देशभक्ति के नाम पर महंगाई की मार खाते जाइए।